नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आशा है आप सभी की दिवाली अच्छी मनी होगी। आप लोगों ने लक्ष्मी की पूजा की होगी, कुबेर की पूजा होगी, ताकि घर में स्थिर लक्ष्मी बनी रहे और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। स्वास्थ्य से संबंधित जब बात आती है तो आज हम एक शब्द लेंगे जिसका नाम है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष यानी शिव का अश्क। शिव के अस्क से ज्योतिष का क्या लेना देना है, ज्योतिष कैसे आपको फायदा पहुंचाता है, रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि इस विषय पर वीडियो बहुत सारी आई हुई हैं, लेकिन ज्योतिष से रुद्राक्ष का क्या लेना देना है, किस तरह से फायदा करता है और किस तरह से लक्ष्मी के लिए भी उपयुक्त होता है। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर नाड़ी विशेषज्ञ आचार्य पंडित सुरेश जी मौजूद हैं स्टूडियो में। हम स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं। सुरेश जी, आपने सवाल सुनी होगी अभी जी कि रुद्राक्ष का महत्व क्या है, धन लक्ष्मी से क्या है, स्थिर लक्ष्मी से क्या है, स्वास्थ्य से क्या लेना देना है रुद्राक्ष का। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस विषय से पर चर्चा जानने के लिए पहले तो हम ये जानेंगे कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति वेद और शास्त्रों के मुताबिक कैसे हुई। क्या इसके पीछे कोई कहानी भी है? बिल्कुल स्टोरी है। सबसे पहले दर्शकों को ओम नमः शिवाय, नमस्कार। देखिए, रुद्राक्ष की उत्पत्ति पुराणों में है, स्कंद पुराण में है, लिंग पुराण में है, शिव पुराण में है, पद्म पुराण में है। तो सबसे पहले यानी कि शिव जी ने कई तरह दो तीन स्टोरी है इसके पीछे। शिव जी एक बार हजारों वर्षों तक तपस्या करके और जब अपना परमानंद में विलीन हो गए और अपनी आंखें खोले तो उनके आंखों से अक्ष निकला, आंसू निकले, यानी कि रुद्र अक्ष। भगवान रुद्र माने शिव और अक्ष माने आंसू। तो इस तरह से भगवान शिव के आंखों से परमानंद के आंसू निकले और जो है वो धरती पर गिरे और जहाँ जहाँ गिरे वहीं पर पेड़ वृक्ष पैदा हो गया, जिसका नाम रुद्राक्ष जो है दिया गया। जी। इसी तरह से और भी कहानियां हैं। अक्ष ही निकला है कि सती के वियोग में भगवान शिव के आंखों से अक्ष गिरे थे और वो भी रुद्राक्ष दिया गया कि रुद्राक्ष पेड़ पैदा हुआ। इसी तरह से पद्म पुराण में भी है स्टोरी कि त्रिपुरासुर नाम का राक्षस सभी देवताओं को परास्त कर दिया। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वो महान बलशाली हो गया था और सभी देवताओं को पराजित करने के बाद सभी देवता और ब्रह्मा जी खुद शिव जी के पास गए। शिव जी ने हजारों वर्षों तक उसको यानी कि युद्ध किया और उसको परास्त किया, उसका जो है मृत्यु संहार कर दिया। जिसके बाद शिव जी थोड़ा थकान में थे और वो तपस्या में लीन हो गए और जब अपनी आंखें खोले तो उनके आंखों से अश्रु निकले, यानी कि रुद्र के अक्ष आंसू निकले और धरती पर गिरे, जिससे कि रुद्राक्ष का पेड़ पैदा हुआ। इस तरह से रुद्राक्ष जो है कई देशों में, हमारे हिमालय में, नेपाल में, बर्मा में, इंडोनेशिया में जो है रुद्राक्ष का पेड़ पाया जाता है। सबसे अच्छा नेपाल का रुद्राक्ष और दूसरे नंबर में हिमालय में की पहाड़ियों में जो रुद्राक्ष चोटी पर पाया जाता है वो बहुत ही अच्छा रुद्राक्ष होता है। रुद्राक्ष दो प्रकार के होते हैं, एक गोल साइज का होता है, एक काजू शेप भी होता है। तो जो रुद्राक्ष गोल शेप का होता है, आंवले के आकार का होता है, वो भी अच्छा होता है। आंवले का आकार का जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। फिर वो बेर का आकार का होता है और छोटे भी, कई क्वालिटी जो है रुद्राक्ष की आती हैं। जी। एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि शंकर जी के अश्रु यानी कि आंसू अगर इतना महत्वपूर्ण है और इतना फायदा करता है तो शंकर जी का दर्शन से लोग धन्य हो जाते हैं। इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है, कहीं कोई तथ्य छुपी नहीं है। बिल्कुल। सवाल यह है कि रुद्राक्ष जो है वो कितने प्रकार का है और उसके फायदे क्या हैं? रुद्राक्ष शास्त्रों में जो वर्णन है, रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर के और 21 मुखी तक का मिलता है प्रमाण। लेकिन जो यहाँ पर मिलने वाला है एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक जो है प्राप्त है। बाकी 15 से और 21 मुखी तक का दुर्लभ है, कहीं कहीं मिल सकते हैं लेकिन मिल जाता है। लेकिन एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक आसानी से उपलब्ध हो जाता है रुद्राक्ष। एक सवाल आप बताइए, इससे थोड़ी सी पहले की सवाल है ये जी।
सवाल ये है कि रुद्राक्ष हमने समझ लिया, ये भी पता चल गया कि अश्रु से शंकर जी, शिव के अश्रु से रुद्राक्ष बना है और पेड़ हिमालय के तराइयों में इधर उधर खोजा जा सकता है। खैर आज तो ट्रांसप्लांटेशन भी होने लगा है और हर जगह मिल जाता है। दिल्ली में भी देखने को यूनिवर्सिटी के पास, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास मिल जाता है। कई जगह ऐसे भी हैं जो हार्टिकल्चर भी उगाने लगे हैं इस चीज को, और सबको अपने अपने घर में रुद्राक्ष लगाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। विज्ञान भी कहता है और आयुर्वेद भी कहता है। बिल्कुल। रुद्राक्ष का प्रचलन कैसे हुआ, किसने सबसे पहले इसको आजमाया? अगर ये जानकारी को दे तो मेरे दर्शकों को अच्छा लगेगा। रुद्राक्ष का प्रचलन योगियों ने किया। योगी लोग क्या है कि धारण करके और एक मुखी हो करके यानी फोकस करते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, इंद्रियों को वश में करके तपस्या करते हैं और तरह तरह की बीमारियां दूर करती है। योगियों ने, महर्षियों ने ही रुद्राक्ष जो है लोगों को दिया और उससे फायदे हुए, और इसके बाद ये जो है जन जन तक जो है रुद्राक्ष आज पहुंचने लगा है। तो रुद्राक्ष का बहुत ही महत्व है। इसको धारण करने से अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं, लक्ष्मी का वास होता है, आभा मंडल जो है हमारा बदलता है, यानी जो निगेटिव आभा है वो पॉजिटिव आभा में, काली आभा से सफेद आभा तक को ये जो है बदल देता है। ये एनर्जी लेवल को चेंज करता है। जो व्यक्ति घूमते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं, जाते हैं, वो अपने एनर्जी को एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ एनर्जी कुछ और है, और अब जहाँ वो गए उनको कंफर्टेबल एनर्जी नहीं मिलेगी। तो जो लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं उनके एनर्जी लेवल को वो रुद्राक्ष जो है एडजस्ट करता है, स्थिर रखता है, जिससे उनको किसी तरह की परेशानी नहीं होती। साइंस ये बताता है कि हालांकि साइंस भी रुद्राक्ष के उपयोग से काफी सहमत है जी। इसमें क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड भी होती है जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए काम आता है, मस्तिष्क के लिए काम आता है? एग्जैक्टली इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं इससे, और पॉजिटिव एनर्जी, ब्रह्म ऊर्जा निकलती है, जिसके कारण रक्तचाप है, ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है, हार्ट की बीमारी को सही कर देता है, मस्तिष्क की बीमारी को सही कर देता है, ये तरह तरह की बीमारियों को जो है ठीक करता है। यहाँ तक कि ये कैंसर है, प्लेग है, चेचक है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को ये दूर कर देता है। लेकिन इसको धारण करने के जो नियम है कि कौन किस तरह से, अगर इसके नियमों का जो पालन करेगा उनको बिल्कुल ही सूट करेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि इसमें भगवान शिव की महिमा, देवताओं की महिमा, क्योंकि हर रुद्राक्ष एक किसी देवता से और संचालक ग्रह से जो है नियंत्रित होता है। जी, अब आप ये बताने की कृपा करें कि रुद्राक्ष का ज्योतिष से क्या कनेक्शन है? रुद्राक्ष ज्योतिष में हर मुखी रुद्राक्ष किसी ना किसी ग्रह से रिलेटेड है। जैसे कि एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य स्वयं रुद्र का स्वरूप है, भगवान शिव का स्वरूप माना गया एक मुखी रुद्राक्ष, और ये सूर्य ग्रह इसको नियंत्रित करता है। इसको जो है अगर ज्योतिष में कुंडली में सूर्य ग्रह पीड़ित है या कि सिंह राशि वाले लोग एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें तो उनको बहुत ही लाभदायी होगा। सूर्य से जनित रोग जैसे हृदय रोग है, मस्तिष्क रोग है, ज्वर है, हड्डियों के रोग हैं, विटामिन ए, विटामिन डी की कमी से जो रोग होते हैं, इसको धारण करने से ये सब ठीक होने लगते हैं। इसी तरह से दो मुखी, तीन मुखी, जितने भी रुद्राक्ष हैं उन सब में जो है ये फायदे। तो बताने की कोशिश करेंगे दो मुखी रुद्राक्ष का क्या कनेक्शन है, तीन मुखी का क्या कनेक्शन है? दो मुखी रुद्राक्ष ये यानी कि शिव और शिवा से संबंधित है, पार्वती माता का स्वरूप है, इसलिए शिव की विशेष कृपा इसमें होती है। ये इसका जो नियंत्रक ग्रह है वो चंद्रमा है, यानी कि अगर कर्क राशि वाले या चंद्रमा पीड़ित है तो दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दो मुखी चंद्रमा से जो संबंधित बीमारियां हैं, जैसे फेफड़े से बीमारी, क्षय रोग है, कफ कोल्ड की बीमारी है, स्त्रियों में जो बीमारी होती है, मासिक धर्म वगैरह की बीमारी होती है, तो ये जो है दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से बहुत फायदे होंगे। इन बीमारियों से संबंधित उनको इस तरह के फायदे होंगे। इसी तरह से तीन मुखी रुद्राक्ष ये जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप माना गया है। वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप तीन मुखी रुद्राक्ष को माना गया है। इसका संचालक ग्रह मंगल होता है, यानी कि मेष और वृष राशि के लोग इसको धारण करने से बहुत ही लाभकारी है। और मंगल से जो जनित रोग हैं, मंगल जिनका कमजोर है, उनको तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसको धारण करने से रक्तचाप, खून संबंधित बीमारी, घाव, चोट,
मासिक धर्म संबंधित पीरियड्स, स्त्रियों में जो मासिक धर्म की बीमारी होती उसके लिए है, इन बीमारियों को ये जो है ठीक करता है। तो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से ये जो बताए गए फायदा होगा और धारण करना चाहिए इन लोगों को। 4 मुखी रुद्राक्ष का 4 मुखी रुद्राक्ष चारों वेदों का स्वरूप है, 4 वेद। और 4 मुखी रुद्राक्ष का जो नियंत्रक ग्रह है वो बुध है। ये जो है मिथुन और कन्या राशि के लोगों को धारण करना चाहिए। जिनका बुध कमजोर है कुंडली में, या कि मिथुन और कन्या राशि है, वो अगर धारण करें तो बहुत ही लाभकारी है। और बुध से जनित जो बीमारियां हैं, जैसे कि त्वचा के रोग हैं, कान, गले और कंठ के जो बीमारी हैं, उनको इससे जो है ठीक होती हैं। तो इसको धारण करने से बहुत ही लाभकारी होगा 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना। पंचमुखी रुद्राक्ष इसमें बाजार में प्रचलन में है जी और बहुतायत है, जो सबको साधारण लोगों को भी अवेलेबल हो जाता है। उसको धारण करने से क्या फायदा है? पंचमुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है, ये रुद्र का रूप है। और इसका जो नियंत्रक ग्रह है वो है बृहस्पति जी हैं। नियंत्रक ग्रह जो है देव गुरु बृहस्पति हैं। और इसको जो है धनु और मीन राशि के लोगों को धारण करना चाहिए। बृहस्पति अगर दिक्कत में है, जिसकी कुंडली में प्रॉब्लम में है, यानी कि कमजोर है या कि पाप ग्रहों से बाधित है, पीड़ित है, तो ये रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये ज्ञान का जो बृहस्पति है वो ज्ञान का कारक है, विद्या का कारक है, शास्त्रों का कारक है। इससे संबंधित बीमारियां जो हैं, जैसे कि चर्बी बढ़ जाना, पीलिया की बीमारी है, और किडनी की बीमारी है, उदर की बीमारी है, इन बीमारियों को ये ठीक करता है। पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा रुद्राक्ष है। ये साधकों को, हम सबको पहनना चाहिए, बहुत जरूरी है। और बृहस्पति से संबंधित ये बीमारियां जो है इसको धारण करने से दूर होती। 6 मुखी रुद्राक्ष 6 मुखी रुद्राक्ष का जो नियंत्रक ग्रह है ये है कार्तिकेय, और इसमें माता पार्वती की कृपा होती है। ये लक्ष्मी का स्वरूप है। का जो नियंत्रक ग्रह है शुक्र है। अगर कुंडली में शुक्र पीड़ित है तो यानी कि ये ग्रह, ये रुद्राक्ष 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष वृष और तुला राशि के लोगों को धारण करना चाहिए। इससे संबंधित बीमारियां, शुक्र से संबंधित बीमारियां, जैसे कि गुप्त रोग हैं और स्त्रियों के रोग हैं, गुप्त रोग, स्त्री रोग, शुगर, इन बीमारियों को ये जो है मूत्र से संबंधित बीमारी है। शादी ना होना, ऐसा शादी में भी ये जो है फायदा करेगा जिनकी विलंब से हो रही है। शादी के लिए तो गौरी शंकर और भी रुद्राक्ष हैं, जी। तो उनमें ठीक रहेगा। तो इसको धारण करने से ये बीमारियां दूर होती हैं। और जिनका शुक्र कमजोर है, लक्ष्मी का कारक है, इससे साक्षात लक्ष्मी आती है, घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। इसको जरूर धारण करना चाहिए। सप्तमुखी रुद्राक्ष जी, 7 मुखी जो रुद्राक्ष है, इसका जो नियंत्रक ग्रह है ये सप्तऋषि हैं और हनुमान जी हैं। इसको धारण करना चाहिए। ये इसका जो नियंत्रक ग्रह है वो शनि है। शनि जो पीड़ित हो, यानी कि मकर और कुंभ राशि के लोगों को 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। ये काल सर्प योग में भी काम करता है। अच्छा। ये वास्तु दोष में भी काम करता है। ये शनि की 7.5 ढैया चल रही है, शनि की दशा चल रही है। शनि से लोग अगर पीड़ित हैं तो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से बहुत ही लाभ होगा। इससे जो संबंधित बीमारी हैं, जैसे कि पैर की बीमारी है, और इससे जो है पैर की बीमारी और तरह तरह की जो शनि से संबंधित बीमारियां होती है, कमजोरी है, मूर्छा आ जाती है, चक्कर आ जाना हो जाता है, इस तरह की बीमारियों में ये बहुत काम करता है। इसको जरूर धारण करना चाहिए। अष्टमुखी रुद्राक्ष 8 मुखी रुद्राक्ष, ये जो इसका जो नियंत्रक ग्रह है 8 मुखी रुद्राक्ष के, ये रुद्र हैं। और इसके जो नियंत्रक ग्रह है वो राहु है। राहु शनिवत राहु कुंजावत केतु, तो शनि और राहु जो है शनि की तरह ही है। तो ये जो है जैसे शनि के लिए किया जाता है, उनके ये रुद्राक्ष जो है धारण करना चाहिए। और राहु से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि गुप्त रोग हो गए, चर्म रोग हो गए, और रोगों का पता नहीं लगता है, हिचकी आ जाती है,
किडनी लीवर से संबंधित बीमारी होती है, इन जो इस तरह की बीमारियां हैं उनके लिए 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। काल सर्प योग में भी ये काम करेगा, राहु से संबंधित है, तो इस तरह से ये जो है काल सर्प योग हो गया, वास्तु दोष हो गया, इनके लिए ये काम करता है। 9 मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष ये 9 शक्तियों का स्वरूप है, ये माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का स्वरूप है और इसका जो नियंत्रक ग्रह है वो केतु है। तो केतु से संबंधित, अगर केतु पीड़ित है कुंडली में, केतु से संबंधित बीमारियां हो रही हैं, जैसे कि गुप्त रोग हो गए, पता ही नहीं चलता कौन सी बीमारी है, चकरा जाते हैं लोग, तो केतु का है, इस तरह का है। खांसी हो गई, गले से संबंधित रोग हो गए, कान के रोग हो गए, बहरापन हो गया, तो ये जो है केतु से संबंधित बीमारियों के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष काम करता है और इसको धारण करने से जरूर लाभ होगा। 10 मुखी, 10 मुखी रुद्राक्ष ये जो है लक्ष्मी का स्वरूप है, भगवान विष्णु का स्वरूप है। ये इसको धारण करने से लक्ष्मी आती है। ग्रहों से संबंधित तो 9 ग्रहों का मैंने बता दिया। अब ये 10वां रुद्राक्ष है, इसको धारण करने से यश सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, लक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी घर में निवास करती हैं। तो इसको धारण करने से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। तो धारण करने से बहुत ही लाभकारी है। ये बड़ा ही दुर्लभ 10 मुखी रुद्राक्ष का जो बखान किया गया है शास्त्रों में, बहुत ही सुंदर बखान है। 10 से 14 तक की बता देंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम ज़्यादा होने जा रहा है। जी। इसी तरह से 11 मुखी रुद्राक्ष, 11 मुखी रुद्राक्ष भी हनुमान स्वरूप है, ये रुद्र का रूप है। इसको धारण करने से भी तरह तरह की बीमारियां दूर होती हैं। आदमी एक मुखी हो जाता है ध्यान के लिए, कुंडली जागरण के लिए, और अकस्मात कोई जादू टोना इस तरह का कुछ किसी को जल्दी हो जाते हैं, दुष्प्रभाव से बचने के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 12 मुखी रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष भी ये देवताओं का इंद्र का स्वरूप है। इंद्र से हमें यश सम्मान प्रतिष्ठा वैभव धन लक्ष्मी प्राप्त होती है, विजय प्राप्त होती है। तो इसको धारण करने से ये सब चीजें जो है प्राप्त हो जाएंगी 12 मुखी की रुद्राक्ष का धारण करने से। इसी तरह से 13 मुखी रुद्राक्ष, 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति को जो है कुंडली जागरण में, ये भी योग अवस्था के लिए बहुत ही दुर्लभ है। योगी लोग धारण करते हैं, हिमालय में बैठे हुए जो है इसके प्रभाव को जानते हैं। तो ये 13 मुखी रुद्राक्ष अति दुर्लभ है। ये इसको धारण करने से यश सम्मान प्रतिष्ठा, शारीरिक आरोग्यता प्रदान होती है। हर रोग में ये काम करता है। इसी तरह से जो 14 मुखी रुद्राक्ष है, इसका तो बहुत ही महत्व है। ये देवतुल्य है, सभी देवताओं का इसमें जो है निवास है, समावेश है। इसको धारण करने से हर देवताओं का जो है आशीर्वाद मिलता है। इसको धारण करने से लक्ष्मी प्राप्त होती है। आपके घर में किसी तरह का यानी कि आपस में पारिवारिक कलह को दूर करता है, सब में एकता लाता है, रिलेशन संबंध अच्छे होते हैं। तो इस तरह से 14 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही काम का है, इसको धारण करना चाहिए। सर 14 मुखी रुद्राक्ष तक ठीक है, बाजार में है जो अवेलेबल हो जाता है, चाहे आप जैसे पंडित अवेलेबल करा देते हैं। 14 से लेके जो 21 तक है, ये माना जाता है कि काफी दुर्लभ प्रजातियां हैं। 15 से लेकर के 15 से लेकर 21 तक दुर्लभ है, जिनको कि ऋषि मुनि ही शायद उसको धारण करते होंगे। बिल्कुल, ये बहुत कम निकलते हैं। और 15, 16, 19, 20, 21 तो बहुत ही दुर्लभ है, कभी कोई एक पीस निकल जाए। तो इस तरह से, तो क्या इनके अलग पेड़ होते हैं, फिर एक ही पेड़ से निकलते हैं? उसी पेड़ से निकलते हैं। अच्छा, अब सवाल 2-3 हम छोटे छोटे सवाल ले लेते हैं। जैसे आपने धारण किया कि सभी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, धारण का मतलब क्या है? एक रुद्राक्ष धारण करें, 4 मुखी वाले 4 रुद्राक्ष धारण करें, या फिर 51 माला, या फिर 101 माला को धारण किया जाए? इसमें देखिए, ये तो 5 मुखी रुद्राक्ष की तो माला धारण करनी चाहिए और बाकी को 1 माला धारण करनी चाहिए। एक सिंगल पीस धारण करना चाहिए। चाहे बाजू बंद करें, बाजू में बांधे, या फिर गले में लटकाएं, कैसे? हाँ, बाजू में बांध सकते हैं, गले में लटका सकते हैं, यहाँ पर हार्ट तक, और बाजू में भी बांध सकते हैं। इस तरह से रुद्राक्ष को धारण करने का। अच्छा, सावधानियां क्या बरतनी चाहिए इसमें? आपने कहा था कि कुछ इसके सेवन विधि है भी। बिल्कुल, इसको धारण करने वाले लोग बिल्कुल ही मीट मांस नहीं खाना चाहिए, मांसाहारी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, मांस छोड़ देना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव इफेक्ट भी देते हैं, ये दुष्परिणाम भी फिर देना शुरू कर देते हैं। अगर हम सात्विक लोगों के लिए, क्योंकि इसमें सात्विक एनर्जी मिलती है। अगर आप नेगेटिव एनर्जी यूज कर रहे हैं, तामसी एनर्जी यूज कर रहे हैं, 2-3 तरह के एनर्जी यानी तमस, रजस और सात्विक,
तो इससे जो रुद्राक्ष से है वो एक सात्विक एनर्जी का, ब्रह्म एनर्जी का संचार होता है। और हम ऊपर से अगर मांस ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो तमस को बढ़ा रहे हैं, तामसिक एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। तो जब रुद्राक्ष का फायदा नहीं नजर आएगा आपको। फायदा नजर में नहीं आएगा, नुकसान ज्यादा हो जाएगा, नुकसान ज्यादा हो जाएगा। इसलिए जो है यानी कि इसके नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी है, तभी ये 100% जो है रिजल्ट देने में कामयाब होगा। अच्छा, जैसे रुद्राक्ष औरतें पहनने से परहेज करती हैं जी, क्या इसके पीछे कुछ किंवदंतियां हैं या फिर वास्तव में? अभी आपने बताया कि अगर 6 मुखी रुद्राक्ष हो तो औरत को धारण करना चाहिए, तो क्या औरतें धारण कर सकती हैं इसको? बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन उनको शुद्धता में, सबको शुद्धता का विशेष परहेज है। जैसे किसी के डेथ में जाएं तो उतार दें, और मासिक धर्म वगैरह के टाइम में ना पहने। जब आप यानी कि यानी कि शौच के लिए जा रहे हैं उस समय उतार दें, क्योंकि ये इस पवित्र स्नान करने के बाद धारण करें पूरा दिन, और इसके बाद फिर जो है इसको जो है शौच आदि के समय कहीं नेगेटिव स्थान में जा रहे हैं तो इसको उतार देना चाहिए। चलिए, तो ये रही रुद्राक्ष पे हमारी जानकारी, जो मुझे लगता है कि सभी वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। रुद्राक्ष जो फायदा करता है आपको, वो आपके दिल को फायदा पहुंचाता है, दिमाग को फायदा पहुंचाता है, पूरी शरीर को फायदा पहुंचाता है, और आपके विचारों को शुद्ध रखता है। जिनके दिल, दिमाग और शरीर शुद्ध रहें, उनके विचार शुद्ध रहें, निश्चित तौर पे उनके घर में लक्ष्मी का वास होगा, क्लेश और कलह दूर होगा, और एक ऐसा साम्राज्य बनेगा जो राम राज्य की तरफ आपको ले जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो में हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो देखने के लिए आप तब तक, जो लोग नए हमारे सदस्य हैं, वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचती रहे और आप लोग इसको अपने जीवन में जितनी ईमानदारी से उतारना है उतार सके, तो ये बेहतर होगा। धन्यवाद, नमस्कार। पंडित जी, आपका भी धन्यवाद।